637 ईस्वी में जब वो सत्ता में थे, उस टाइम उन्होंने द्वादन गणों की तर्ज पे द्वादन इन खापों को संरचना का अधिकार दिया। हमारे साथ हैं बलराज सिंह मलिक जी, बहुत अच्छे हमारे ग्रामीण अंचल की संस्कृति के बारे में, व्यवस्था के बारे में, सामाजिक ढांचे के बारे में जानकारी रखते हैं। और हमारे हरियाणा की खापें जो हैं कि कितनी हमारे हरियाणा में खापें रही हैं, क्या क्या उनका विस्तार हुआ है, उनके बारे में बड़ी विस्तार से जानकारी रखते हैं। आज स्पेशली इनके पास आए हैं हरियाणा की खापों की जानकारी लेने के लिए। खापों की संरचना ढोल साहब द्वादन बहुत प्राचीन काल से है। भारत जिस तरह इसको गणतंत्र बोलते हैं, द्वादन लोकतंत्र बोलते हैं, डेमोक्रेसी शब्द आता है, ये द्वादन परंपरा तो हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल से द्वादन चली आ रही है जी। जिस तरह अपने द्वादन आप कहते हैं भाई गणेश उत्सव मनाया जाएगा, तो गणेश जो थे वो उस टाइम हमारे यहाँ गण होते थे जिस तरह अपनी खाप होती हैं जी इसी भारत में। और उन गणों की जो सबसे बड़ा उनका व्यवस्थापक होता था या उनका द्वादन मतलब मुखिया कह लो, उसको गणपति बोला जाता था। गण अधिपति या गणपति, अब भी बोलते हैं गणपति बप्पा मौर्या। तो उस जमाने में द्वादन हमारे यहाँ द्वादन जो उल्लेख आते हैं, द्वादन मतलब या जनश्रुति के हिसाब से हम सुनते हैं, तो गणों की व्यवस्था थी। और उसी गणों की व्यवस्था के रूप में हमारा द्वादन राज्य का वो संचालन करते थे। जो गणों के प्रधान गणपति होते थे, जो प्रमुख होते थे, तो उन्हीं के जरिए द्वादन मतलब जो हमारी व्यवस्था थी उस टाइम की, उसका संचालन किया जाता था। और धर्म कर्म को सर्वोपरि माना जाता था कि भाई देखियो, पाप नहीं करना, द्वादन मतलब पुण्य का काम करो, पाप कर्म से ओछे कर्म से डरो। और चीज इस किस्म की द्वादन नैतिकता की बातें द्वादन या धार्मिक के कारण द्वादन मतलब लोगों को समझाने डराने के लिए इस व्यवस्था में उनका ज़्यादा वो सर्वोपरि होती थी। और फिर उसी का प्रारूप सन 637 ईस्वी में एक कर्षक राजा हुआ है यहाँ हमारे यहाँ, जो बौद्ध थे। और बौद्ध व्यवस्था जब आई द्वादन मतलब, क्योंकि महाभारत काल के बाद में द्वादन काफ़ी द्वादन मतलब समाज में व्यवस्था कई दिन भंग रही, द्वादन काफ़ी अरसे लंबे तक द्वादन। तो उस टाइम फिर आचार्य श्री महावीर आए, फिर द्वादन मतलब बौद्ध आए। तो बौद्ध परंपरा के हिमायती कहो या उसके मानने वाले कहो, राजा हर्षवर्धन हुए हैं, जो आजकल कुरुक्षेत्र है, इसका साथ में द्वादन नाम होता था थानेश्वर। और थानेश्वर उनकी राजधानी थी। और एक उपराजधानी उन्होंने उत्तर प्रदेश में द्वादन मतलब कायम कर रखी थी, वो शायद चंदौसी रही होगी, नहीं कन्नौज रही होगी, जहाँ तक हमने पढ़ा है या देखा है सुना है। तो दो राजधानी द्वादन मतलब उनके पास होती थी। और हिंदुस्तान का जो सबसे फर्टाइल बेल्ट या कहो द्वादन भारत की जीवन रेखा, या तो सिंधु घाटी को माना जाता था या गंगा और सिंध के मैदान को माना जाता था। और उन्हीं के वो राज प्रमुख थे। और 637 ईस्वी में जब वो सत्ता में थे, उस टाइम उन्होंने द्वादन गणों की तर्ज पे द्वादन इन खापों को संरचना का अधिकार दिया। और फिर द्वादन जगह जगह हमारी खापों की संरचना होती चली गई। और वो इस रूप में होती चली गई कि जिस तरह द्वादन आप वर्ण को मानो तो वर्ण इसमें कोई काम नहीं करता था, चाहे कोई भी वर्ण का हो। इसमें सर्व द्वादन मतलब जाति, सर्व धर्म, चाहे इसमें द्वादन कोई किसी धर्म का मानने वाला था, चाहे कोई कुछ भी काम करता था, धंधा करता था, वो सब द्वादन मतलब इस का समझो द्वादन खाप का हिस्सा होते थे। अच्छा, बाद में फिर द्वादन जो खापों के, अब आज के टाइम में आ जाओ, मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको। तो जहाँ एक जाति का बहुमत ज़्यादा हो जाता है, जाति बहुलता में हो जाती है, तो आजकल इनके नाम खापों के द्वादन जातीय हिसाब से भी रखे गए हैं। जिस तरह जहाँ नैन गोत्र का बाहुल्य है, बड़ा गोत्र है, ज़्यादा गांव नैन के हैं, ज़्यादा आबादी है उनकी, तो उसका उस हिसाब से बहुलता के कारण नाम द्वादन नैन खाप पड़ गया। और खाप का नैन का भी द्वादन मतलब कोई सीधा नैन नहीं रख रखा, उन्होंने बिनैन रख रखा है खाप का नाम। बिनैन का मतलब उसमें 52 गाँव होते थे
और वो 52 गांव भी आ जाते थे और नैन भी आ जाता था शब्द बीच में। तो इस ढंग से नामकरण जहाँ एक गोत्र का बाहुल्य होता था वहाँ तो गोत्र पे आधारित कर दी, और बाकी में अन्य में कोई मिले जुले गोत्र की खापें होती थी, उनको कहीं 7 गांव का समूह हो गया तो डोल साहब उनको सतगामा बोलने लग गए, और कहीं 11-12 का समूह हो गया तो 12 बोलने लग गए, कहीं 24 का समूह हो गया तो उनको 24 ही बोलने लग गए। अच्छा, कहीं मतलब उनको 52 की संख्या नहीं ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ तक खापों की संरचना हो चुकी है उनमें संख्या का ऐसा होता है कि 52 के खाप की संख्या ज़्यादा मिलेंगी। अच्छा, कोई 70 की कम मिलेगी, 65 की कम मिलेगी, आगे फिर 84 की ज़्यादा मिलेंगी, और बीच बीच में जिस तरह जीन थी, बेहतरी थी, तो बेहतरी रहे होंगे उस टाइम में, तो उस हिसाब से आजकल इनकी संख्या भी मतलब लगभग खापों की बढ़ी हुई है, और परंतु नाम वही चलेंगे जो ऐतिहासिक नाम है उनके। जिस तरह सांगवान 40 बोलते हैं खाप को, उसके गांव आज उसकी इकाई 38 हो गए हैं गांव। इसी ढंग से मतलब अपने 52 बोलते हैं बिनैन को, उसकी भी संख्या 55 हो गई है, तो लगभग संख्या पहले से बढ़ी हुई है। जिस तरह 12 बोलते हैं किसी को, तो क्या पता उसके आज 14 गांव हो गए। इस ढंग से ये चली आ रही परंपरा। तो मलिक साहब टोटल बता सकते हो कौन कौन से नाम है हरियाणा में जो खापे हैं आजकल? हाँ, टोटल तो जितने भी हरियाणा में खापे हैं, जो खापे जहाँ तक हैं, तो वो टोटल बताने के लिए तो बैठे ही हैं। जो आपको टोटल हरियाणा की पूछो, दिल्ली की पूछो, उत्तर प्रदेश की पूछो। पहले हरियाणा की बताओगे, हरियाणा में कौन कौन सी खापें रही हैं? हरियाणा में खापें रही क्या, आज भी कायम है और नई भी बनती रहती हैं, गई कोई नहीं अब तक। यानी जो खाप की संरचना हुई है, कोई खाप ऐसा नहीं है कि वो खाप विखंडित होगी या टूट गई या और चीज़ होगी। नई खापें और बनती रही हैं, 1980 तक भी खाप बनी है। हाँ, 1980 तक भी ज़्यादा 2-4 खापें तो 1980 में भी बनी थी, जब अपना दहेजबंदी का आंदोलन चल रहा था, उस टाइम भी ज़्यादा स्थापित हुई नई खापें, जिस इलाके में खापें नहीं थी। और बाकी आपकी सुविधा के लिए हम ज़्यादा आपको जानकारी देंगे। खापरा यानी इलाका, एक गोत्र बाहुल्य मतलब जिसका इलाका पड़ता हो, खाप की संरचना ना हुई हो, उसको अपनी खाप की भाषा में हम बोलेंगे खापरा, और उस खापरे का नाम अपने यहाँ खापरा बोल लेंगे। उत्तर प्रदेश में भी खापरा बोल देते हैं। तो आगे उत्तर प्रदेश में कई जगह वाटी बोलते हैं, जिस तरह 4 वाटी है। राजस्थान में भी इसी ढंग से पूनिया पट्टी, हम इसको पट्टी या वाटी कहेंगे उस इलाके को जहाँ खापों की संरचना नहीं हुई, ताकि लोगों को ये एहसास हो सके कि ये क्षेत्र किसका है। ठीक है ना जी। हाँ, उनको हम पट्टी या वाटी बोलेंगे। जिस तरह अपने यहाँ पाने को पट्टी बोलते हैं, तो क्षेत्र विशेष का नाम आप वाटी या पट्टी मानो।